प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था वो मुझे मतलब देखने में मज़ा आया क्योंकि जो एक मतलब कंटेंट हो रहा है ना इनका जनरेशन जो एंटरटेनमेंट हो रहा है जो बहुत ही माइनर माइनर सी डिटेल्स हो रही हैं कंपैरिजन हो रहा है वो कहीं ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है। एपिसोड जो मेन कहानी के साथ चल रहा है वो तो चल ही रहा है लेकिन जो कहानी चल रही है उसके पीछे जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का जो एक मैं कह सकता हूँ तड़का लगा है जो थोड़ा बहुत कॉमेडी का तड़का लग रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो भाई जो क्या कहते हैं क्या नाम है इनका रवि की जो बुआ है उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट का तड़का में देखने को मिला भले ही वो कहानी में कहीं भी मतलब आस पास भी नहीं था उस बात का कोई मतलब भी नहीं था लेकिन उस चीज को डालने से क्या हुआ कि थोड़ा सा ना मतलब एंटरटेनमेंट हो गया और लोग थोड़ा सा ज्यादा ना उसके साथ तो से घुल मिल गया ऐसा नहीं क्या बोल रहे हैं यार बकवास है, क्या दिखा रहे आता होता नहीं उसको देखने में मजा आया। और साथ में जो एक्टिंग थी इस मतलब जितने भी कॉमेडी सीक्वेंस थी उन सब की बहुत ही प्यारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी ऐसा लगी नहीं था कि एक्टिंग चल रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक एक्टिंग लग रही थी बिल्कुल रियलिस्टिक। अब भाई कहानी की बात करें स्टोरी की बात करें एपिसोड की बात करें तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि भाई जो कल हमें देखने को मिला कि काव्या के पापा और रवि के पापा एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पे रवि की अम्मी बोलती है कि चलो अच्छी बात है फटाफट जल्दी से शादी हो जाए तो बहुत ही मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा और जल्दी जल्दी आसानी से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे जो बीजे वो आके बोलते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी शादी। तो फिर यहाँ पे बात होती है भाई जो रवि की अम्मी होती है आप आते टोक लगा दी अब कैसे होगी शादी। तो यहाँ पे बीजी बोलती है कि जब तक तुम कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद नहीं लोगे तो वो काम कैसे होगा बिल्कुल ठीक ठाक ये बताओ। तो यहाँ पे भाई ये फिर बात होती है कि चलो भाई कल जो है रवि और काव्य को हम लोग मंदिर भेज देंगे वैसे भी कल शिवरात्रि है। और तुरंत हमें जो देखने को मिलता है कि अगला दिन देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा के घर में है उसके घर में भी सबके सब मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतीक्षा प्रतीक्षा की दोनों बहनें किंजल और पारुल सबके सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं क्या नाम है इसका मंदिर शिवरात्रि की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन लोगों के बीच में थोड़ी सी मतलब मस्ती मजाक होता है। इनके बीच में थोड़ा सा मतलब ये देखने को मिलता है कि जो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही इतना स्ट्रांग है कि वो टूट ही नहीं सकता कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है जो मतलब देखने में मजा आता है। और मतलब मंदिर जाने से पहले क्या होता है जो किंजल और पारुल होते हैं वो बोलती है कि आप रेड साड़ी पहनो उस पर पहनकर आप अच्छे लगोगे जिसकी वजह से जो प्रतीक्षा वो रेड साड़ी पहन के मंदिर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं रवि है और काव्य है वो लोग भी निकल जाते हैं मतलब मंदिर के लिए। लेकिन बीच में क्या होता है रवि के पास फोन आता है और वो फोन होता है हमारे शालीन भैया का क्योंकि उनका जो नया शो आ रहा है बेकाबू ठीक है उस शो से रिलेटेड उनका जो था यहाँ पे एक तरीके कैमियो एड्रेस हमें देखने को मिला। एंड सच में ये चीजें ना देखने में मजा आया इनके बीच थोड़ी कन्वर्सेशन छोटी सी इनके बीच में मतलब कहा सुनी नहीं होता है जैसे दोस्त नहीं होते एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझा रहे होते सब वही चीज हमें सेम देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो शालीन भैया शालीन का जो कैरेक्टर है बेकाबू में वो यहाँ पे रवि को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई देखो जो तुम कर रहे हो गलत तो तुम्हें आधा सच पता है उस आधे सच की वजह से ऐसा ना हो कि जब तुम्हें पूरा सच पता चले तुम उसके लिए पछताओ। तो इसलिए तुम अपना थोड़ा सा मतलब पहले सच को अच्छे से पता चल जाना तो पूरे फिर तुम उसके बाद कुछ करना। और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा देखने को लगा कि जो रवि है वो ना मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया था थोड़ा सा एंग्री टाइप का हो गया था कि हो क्या रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब देखने को मिला था। लेकिन फिर वो शांति से बात बात सुन के वो फोन काट देता है और फिर वो और काफी निकल जाते हैं मंदिर के लिए। और मंदिर के जब वो जाते हैं तब वहां पे ना रवि को बीच में फ्लैशबैक जो आते हैं वो आते हैं काव्या की जगह और कीर्ति की जगह उसके प्रतीक्षा के साथ जब वो जा रहा होता है काव्या तो क्या क्या बात होती है कैसे कैसे उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है ये सब उसके दिमाग में फ्लैशबैक हो रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे कि आखिर ये क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में कीर्ति आनी चाहिए तो फिर ये प्रतीक्षा क्यों आ रही है प्रतीक्षा की बातें क्यों मेरे दिमाग में आ रही हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रहा था वो रवि को कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा नहीं होना चाहिए। फिर एक रेड लाइट पे क्या होता है एक लड़का आता है सुबह सुबह फूल बेचता हुआ तो वो बोलता है कि सॉरी काव्या की साइड वो खिड़की खटखटाता है वो बोलता है कि कुछ मतलब फूल वूल लेके दे दो पैसे क्योंकि मुझे आज शिवरात्रि है तो मुझे मंदिर में दूध चढ़ाना उसके लिए मुझे कुछ पैसे दे दो और आपके फूल ले लो। इस पे काव्या भड़क जाती है बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम लोग पैसे ले लेते हो लेकिन तुम उसका कुछ करते नहीं हो।
तो ये सुन के रवि उसको बुलाता है, उससे फूल लेता है और 100 रुपये दे के उसको बोलते हैं कि जाओ जाके मंदिर में दूध चढ़ा लो। अब यहाँ पे जो काव्या का जो एटीट्यूड होता है, मतलब कि भाई गरीब है तो उनका साथ कुछ करो मत, ये सब मत करो, उसको देख के रवि जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वह मतलब खुश नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, काव्या सब देख रही होती है तो इन सब चीज़ों को देख कर होती है कि क्या हो गया, बात करो ढंग से, मतलब ये सब बातें बातें नहीं हो रही होती, तो वो देखते। लेकिन फिर यहाँ पे उसकी बातें शुरू हो जाती है कि भाई रस्म नहीं होनी चाहिए, रस्म होती है तो फिर दिक्कत होगा, सबसे बढ़िया है शादी पे आओ, मंडप में आओ, फेरे लो और शादी होगी, ऐसा कुछ हो तो अच्छी बात है। ये सब चीज़ें मतलब होनी चाहिए इन सब के लिए, वो मतलब बातें करने लग जाती है। तब भी उसको प्रतीक्षा की बातें याद आने लग जाती है कि जब उस पर फेरे की रस्म होती है, 2-3 दिन के अंदर उसको वापस भेज दो और फिर उसको मायके से ले आओ, ये सब चीज़ें होती है, तो वो बातें उसको याद आने लग जाती हैं। सात सीधी बात। एंड सीरियसली ये सब चीज़ें ना देखने में अच्छी लग रही है कि चलो भाई कहीं ना कहीं जो ये को रिलेशन चल रहा है वो सब कहीं ना कहीं साफ साफ है, ठीक ठीक है। अब भाई दूसरी जो प्रतीक्षा है वो मंदिर पहुंच चुकी होती है, जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि सुना है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से वो सजाते हो महाशिवरात्रि पर मंदिर को, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब रंगोली बना सकते हो, तो आप प्लीज़ बनाओ, सब कुछ करो, आप यहाँ पे करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ करिए, ये सब बातें होती हैं। ठीक है। और यहीं पर फिर हमें एपिसोड की एंडिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि रंधावा कल के एपिसोड में होगा वो क्या करेगा, वो मतलब तो सा एग्रेसिव होगा, और एग्रेसिव होकर ही बोलेगा कि मैं तुम्हें फिर से खुशी नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जो मतलब काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। वही सेम डायलॉग्स रिपीट पे होंगे, लेकिन भाई ऐसा होगा कब, कब हमें ये सब चीजें देखने को मिलेगी, तो भाई एक तक पूरी जानती हैं, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कितने दिनों से डायलॉग चलते चले जा रहे हैं, लेकिन डायलॉग से चलने के बाद भी कुछ इसका मतलब कोई ठोस कदम उठता हुआ नहीं दिखता। कुछ चीज़ें होती है फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ चीज़ें होती हैं नॉर्मल, फिर कुछ चीज़ें फिर नॉर्मल, तो ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग्स ही रह गए, ये कुछ होता हुआ दिखता है नहीं मुझे, वैसे सच बताऊं तो। बाकी भाई आज का एपिसोड देखने में मज़ा आया, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।